के पैर नहीं, फिर भी वो कैसे चलती है? हाथों को आपस में रगड़ने पर हाथ गर्म क्यों हो जाते हैं? गर्म तवे पर खाना कैसे पक जाता है? बर्फ पकड़ने पर हमारे हाथ ठंडे क्यों हो जाते हैं? इन तमाम सवालात का ताल्लुक हरारी तवानाई से है। आज हम ठोस चीजों में होने वाले ईसाले हरारत के बारे में बात करेंगे। हीट कंडक्शन हरारत तवानाई की एक किस्म है जो हमेशा गर्मी से ठंडक की तरफ सफर करती रहती है। ईसाले हरारत की वजह से गर्म तवे पर रोटी पकती है और दूध का गर्म ग्लास हाथ को गर्म करता है। लेकिन ये इसाल क्यों और कैसे होता है? मोमबत्ती और स्टील की पट्टी का खेल। ठोस चीजों में ईसाले हरारत को समझने का खेल। स्टील की पट्टी पर थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी मोमबत्तियां चस्पा करें। दरमियान में एक बड़ी मोमबत्ती जलाएं। उसके बाद दोनों जानिब चिपकी हुई छोटी छोटी मोमबत्तियों को देखें। मोमबत्ती गिर गई। आग के पास जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। दूर की बात नहीं। मोमबत्ती दूर की बाद में और करीब की पहले क्यों गिरी? जवाब के लिए समझना जरूरी है कि ईसाल क्यों और कैसे होता है। चलो हम चमचे का मुशाहदा करते हैं। ठोस अशिया की शक्लें मुकर्रर होती हैं और उनके ज़र्रात भी फिक्स्ड होते हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हरारी तवानाई अगर ज्यादा हो तो ज़र्रात वही हरकत करने लगते हैं, अपने पड़ोसी से टकराते हैं, जिससे एक जर्रे से दूसरे जर्रे को तवानाई मिलती है। स्टील की पट्टी और मोमबत्ती के खेल में यही हुआ। मोमबत्ती की आग के करीब वाला हिस्सा सबसे पहले गर्म हुआ। मोमबत्ती की आग के करीब मौजूद पट्टी के जर्रात को तवानाई मिली तो वो अपनी जगह पर ही हरकत करने लगे, जिससे इनमें हरारत बढ़ी तो तेजी बढ़ी। तेजी बढ़ते ही वो पड़ोसी जर्रात से टकराने लगे। इसी टकराव से तवानाई आगे बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पट्टी का आग के करीब वाला हिस्सा पहले गर्म हुआ। इसके बाद पूरी पट्टी गर्म हो गई। इसीलिए मोमबत्तियां पट्टी से तरतीबवार गिरने लगी, लेकिन जर्रात तो अपनी जगह पर ही बरकरार रहे, मगर उनके टकराव से हरारत आगे बढ़ने लगी। ठोस चीजों में ईसाले हरारत की ये एक मिसाल है। कोयला चिंगारी पकड़ता है और उसके बाद पूरा सुलगता है। हाथ रगड़ने पर गर्म होते हैं। अगर उन्हें रुखसार पर रखें तो रुखसार भी गर्म हो जाते हैं। तपती हुई जमीन पर पाँव इसाले हरारत की वजह से ही जलते हैं। बर्फ को हाथ में पकड़ने पर हाथ की गर्मी बर्फ में मुंतकिल होती है। इसाले हरारत का बुनियादी उसूल कांटेक्ट यानी राब्ता दो चीजों के दरमियान ताल्लुक कायम करता है या किसी चीज को बनाने वाली जर्रात में इत्तिहाद पैदा करता है, जिसकी वजह से आग की गर्मी पहले आग के करीब वाले हिस्से में मुंतकिल होती है। अब सवाल ये है कि गैस और सयाल मादों में ईसाल क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब ये है कि उनकी कोई मुकर्ररा शक्ल नहीं होती है और उनके जर्रात हरकत करने के लिए आजाद होते हैं। उन्हें जब गर्मी मिलती है तो वो अपनी जगह से मुंतकिल हो जाते हैं। हरारत रसानी से उनमें हरारत मुंतकिल होती है, कन्वेक्शन। लेकिन इसके बारे में हम बाद में मालूमात हासिल करेंगे। अभी हम ईसाल के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है बर्तनों पर लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? एक तजुर्बा करके देखते हैं कि क्या तमाम ठोस चीजें हरारत के लिए मूसिल हैं। 3 तरह के यानी लकड़ी, स्टील और प्लास्टिक के चमचे लें। तीनों चमचों में मसावी मिकदार में घी और एक एक मोती लगाएं। एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसके नीचे मोमबत्ती रखें ताकि पानी गर्म रहे। ऊपर एक बेकार सीढ़ी रखें ताकि भाप सीधा घी तक ना पहुँचे। अब तीनों चमचों को गर्म पानी में रखें ताकि हरारत की तरसील हो सके। इस मुकाबले में स्टील का चमचा जीत गया क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी के चम्मच पर घी इसी तरह मौजूद रहा। ये सच है कि धात हरारत के लिए उम्दा मूसिल यानी गुड कंडक्टर्स हैं और लकड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक ये खराब मूसिल यानी पुअर कंडक्टर्स हैं।
اسی لیے دھات کے برتنوں میں کھانا پکاتے ہیں۔ لیکن خراب موصل بھی کارآمد ہوتے ہیں جن سے ہمیں گرم چیزیں اٹھانے میں مدد ملتی ہے، جیسے ہم پاؤں میں ربر سے بنے جوتے اور چپل وغیرہ پہنتے ہیں اور سوتی کے کپڑے سے گرم برتنوں کو پکڑتے ہیں، اور یہ خراب موصل مانع حرارت یعنی انسولیٹر کہلاتے ہیں۔ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ دھات حرارت کے لیے موصل کیوں ہے؟ دھات کو گرم کرنے پر اس کے ذرات حرکت کرتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے ہیں۔ دھات میں برقیہ اپنے جوہر سے جدا ہو سکتے ہیں اور آزاد برقیہ کی طرح چل بھی سکتے ہیں۔ یہاں حرکت کرتے ہوئے زرد نقاط کو آزاد برقیہ کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور آزاد برقیہ ہی حراری توانائی کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور کھیل کھیلتے ہیں جس میں آپ کو ذہن لڑانا ہوگا۔ سوتی دھاگے کو آگ کے قریب لے جانے پر وہ فوراً جل گیا، اور اب اسی دھاگے کو ایک سکے پر لپیٹ دیں اور آگ کے اوپر لے جائیں۔ سکے پر لپٹا دھاگا کیوں نہیں جلا؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہی ہوگی، کیونکہ آج ہم نے ٹھوس چیزوں میں ایصال حرارت کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ ایصال حرارت، اسے ایک اور مرتبہ سمجھتے ہیں اور اپنے اطراف اس کی کئی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حرارت ٹھوس چیزوں میں رابطے سے آگے بڑھتی ہے۔ دھات حرارت کے لیے موصل ہیں، لیکن کپڑا، لکڑی اور پلاسٹک حرارت کے لیے خراب موصل ہیں۔ ذرات بیٹھے ہیں ٹھوس چیزوں میں بندھے جگہ پر اٹکے، حرارت آئے توانائی بڑھائے، ذرات حرکت کریں پر بھاگ نہ پائیں۔ اپنے پڑوسی سے وہ ٹکرائیں، حرارت کو جھٹ سے آگے بڑھائیں، لیکن جگہ سے ہل نہ پائیں۔ ہیٹ، کنڈکشن، ایصال حرارت۔